पर्सेंटेज वाईज हे केलं. सांगा ना, सांगा, नो प्रॉब्लेम. तर SIP मध्ये मी नियर बाय 30% मी इन्व्हेस्ट करेन. ओके. म्युच्युअल मध्ये 10%. हम्म. इक्विटी वगैरे आता थोडाफार कॉन्फिडन्स मला आलेला आहे, त्याच्या हिशोबाने मी आता त्यावरती 25% पर्यंत इन्व्हेस्ट करेन. हम्म. म्हणजे इंट्राडे आणि ओव्हर इंट्राडे वगैरे त्याच्यामध्ये मी जवळपास 15% करेन. आणि फ्युचर्स आणि बाकीच्या मध्ये फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स मध्ये करेन, कारण अजून मला त्याचा काहीच एक्सपिरियन्स नाहीये. त्याच्या हिशोबाने मी रिमेनिंग अमाऊंट त्यामध्ये करेन, म्हणजे 55 आणि 25 ओव्हरऑल रिमेनिंग त्यामध्ये करेन. आता किती उरले तुमच्याकडे? 10, 30, 40 झाले, 40 आणि 25 आणि 15 झाले, मग उरले किती तुमच्याकडे? 10, 5, 80, 20%. 20%. ओके. ओके, बस. खुशबू मैम. मैम 15,000 एवरी मंथ म्यूचुअल SIP. 1 लाख रुपीज आपके पास है? हाँ मैम, उसमें से 15 है सिर्फ उसके लिए, 35,000 फॉर इक्विटी, हम्म. और 50,000 पूरा ट्रेडिंग के लिए चाहिए मुझे। ठीक है ना, 50-50 आपने किया फॉर है. बिकॉज फ्यूचर्स और इसके लिए तो उतना लगता ही है मैम, तो अभी आपने मनी मैग्नेट सिखाया है तो उतना 50 तो लगेगा। मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट को 50 लगेगा. वाई. ठीक है. गुड. मतलब लाइक करीब करीब, लाइक जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ उस हिसाब से आपने किया है. ऐसे बोल सकती हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, जबकि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट कम करना था, बट आप लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट बताया. गुड. आप लोगों ने इक्विटी में अच्छा खासा इन्वेस्ट करने का सोचा है, बट ट्रेडिंग के लिए भी आप उतने ही एग्रेसिव हो. तो अगर मेरे हिसाब से हमें क्या करना है, एक चीज हमेशा याद रखना कि स्टॉक मार्केट में कैपिटल बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कैपिटल बच जाता है तो यू आर द विनर एट द एंड. अगर साल भर, बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ तो साल भर में एक ही चीज नोटिस करती हूँ कि पैसा खत्म हो गया जो हमने इन्वेस्ट किया था. फिर और वो जो गया है उसके डालने के चक्कर में हमने और लेने की कोशिश की, मतलब और इन्वेस्ट करने की कोशिश की. फिर लोन लेके कर रहे हैं, घर का गोल्ड बेच के कर रहे हैं, तो दैट इज वर्स्ट थिंग. मतलब ऐसे हम लोग कभी नहीं करेंगे. हम लोग, हमारा जो कैपिटल है ना, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने एक अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है 20 साल से, उसे कितने तो भी गुना इन्वेस्ट किया है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो मैं निकालते रहती हूँ. तो दैट इज सिंपल कॉल. हमें हमारा कैपिटल कैसे बचाना है इसके लिए पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है, और वो खुद कैसे बनाए ये लिख लीजिए. अभी मेरी स्ट्रैटेजी सबसे मस्त थिंग यहाँ पे क्या करता है, किसी ने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं किया. मैंने आईपीओ सेगमेंट स्किप किया था क्या क्लास में? नहीं किया था ना? तो आप लोगों ने यस मैम। आईपीओ में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट किया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं कब से सोच रही हूँ क्या स्किप हो रहा है. समझ लीजिए आपने 70% इक्विटी में ले लिया और 30% आपको ट्रेड करना है. तो इक्विटी मतलब स्टॉक प्लेज करना कितने लोगों को पता है? आपको ये पता है कि आपको स्टॉक पे लोन मिल जाता है? ठीक है. तो दैट इज सिंपल कॉल्ड, अगर आपको ट्रेड करना है और अगर आप श्योर हो, मतलब आप कंफर्म हो. जैसे प्रियंका मैम ने आज कल का HUL आप लोगों ने देखा होगा. कल मैंने 2 स्टॉक दिए थे आप लोगों को, आपने वो देखे होंगे. तो अगर आप इतने डैम श्योर हो कि नहीं आज ये स्टॉक बढ़ने वाला है, मेरे पास कंफर्म न्यूज है, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो फिर स्टॉक का प्लेज करके उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो. जो आपके पास स्टॉक है वो आप गिरवी रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, उसके ऊपर आपको मार्जिन लिमिट लिवरेज मिलेगा और आप उस पर ट्रेड कर सकते हो. उसे बोला जाता है स्टॉक प्लेज करना. जब आप स्टॉक प्लेज करते हो तो आपका जो भी अमाउंट है, मतलब समझ लीजिए 1 लाख रुपीज का स्टॉक आप प्लेज कर रहे हो, तो आपको यूज करने के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 60,000, वो भी
हर स्टॉक का मार्जिन रेशियो अलग अलग रहेगा। आप एस ग्रुप, टी ग्रुप, जेड ग्रुप के स्टॉक दोगे वो प्लेज नहीं होगा, तो आपको ए ग्रुप, बी ग्रुप के ही स्टॉक आपके प्लेज होंगे, उसके ऊपर ही आपको मार्जिन मिलेगा। तो ये और एक तरीका है। दूसरा मुझे पूछना था कि कितने लोगों ने सोचा है कि कौन सा सेगमेंट सेफ लगा है। अब मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए इक्विटी मत बोलिए, काफी सारे सेगमेंट आपने देखे हैं। तो ऐसे कौन से सिचुएशन पे आपको, सिचुएशंस बहुत मैटर करती है, जैसे इवेंट मैटर करते हैं, तो कौन से सिचुएशन पे कौन सा ट्रेड करना आप पसंद करोगे। समझ लीजिए मार्केट बहुत ऊपर है, तो आज कौन सा सेगमेंट में ट्रेड करना पसंद करोगे आप लोग। इक्विटी, डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के फ्यूचर ऑप्शंस। सबके सब साइलेंट जोन पे चले जाते हैं, मुझे लगता है मैंने कौन सा बॉम्ब फोड़ दिया है। इंट्राडे मैम। इंट्राडे, ओके। अगर समझ लीजिए मार्केट आज बहुत बुरी तरीके से डाउन हो गया है, विदाउट एनी रीजन, छोटे से रूमर के वजह से, तो आज कौन सा सेगमेंट यूज करोगे। फ्यूचर्स और ऑप्शंस, क्यों। इक्विटी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्यों। नेक्स्ट थर्सडे पर्यंत त्याचं सिच्युएशन आपण हे करू शकतो. ओके, परफेक्ट। अब देखिए, सुजाता मैम ने इक्विटी बोला, समझ लीजिए मार्केट बहुत नीचे आया है और आपको, सुजाता मैम, मार्केट प्लीज, मार्केट मेंटेन माइक प्लीज। माइक। मार्केट असतं डोक्यात, काय करू। जैसे सुजाता मैम ने अभी बोला कि 250 क्वांटिटी रिलायंस की अगर खरीदनी है तो सुजाता मैम के पास 5 लाख रुपए चाहिए, अगर रिलायंस में मार्केट बहुत नीचे आया तो आपको खरीदने के लिए। वही हमें पता है कि मार्केट आज बुरी तरीके से नीचे आया विदाउट सिंपल रीजन के वजह से, कल जाके बाउंस बैक हो सकता है। तो जब कल जाके बाउंस बैक हो सकता है, तो अगर मैं 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए में 250 क्वांटिटी रिलायंस की फ्यूचर में लेके रख सकती हूँ, तो दैट इज गुड फॉर दैट टाइम सेगमेंट। तब आप उस सेगमेंट में काम कर सकते हो कि आपको 1.5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए का स्टॉक मिलेगा फॉर द 3 to 4 डेज। तो शॉर्ट टर्म के लिए सोच लो वहां पे। तो सिचुएशन के हिसाब से फिर आपके पास मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी है, जीरो लॉस स्ट्रेटेजी है, तो दोनों भी यूज करते हो तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा। सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी नेगेटिव पोजिशन लेना बेटर होता है, जैसे कि कल मैंने औरो फार्मा बेच दिया था, तो मुझे सिर्फ सिंगल पोजीशन था मेरा, दूसरा कोई मैंने उसमें रिस्क मैनेज नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है। तो मैंने क्या किया, वहां पे बेच दिया नेकेट पोजीशन, तो उसे बोलते हैं जहाँ पे आप सिंगल पोजीशन लेते हो। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर आप कर लेते हो ट्रेड, तो ये और साइकोलॉजी संभाल लेते हो, जैसे बीच बीच में हमने साइकोलॉजी टेस्ट की आपकी कि कैसे आपने माइंड चेंज किया जाता है। फ्रेंड्स होने दीजिए, ब्रोकर्स होने दीजिए, डीलर्स होने दीजिए, और न्यूज चैनल होने दीजिए, तो ये हमारे ऊपर हैमर करते रहते हैं कि तू जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है, शायद ये करके देख ले। तो जब तक आपको लग रहा है आप सही हो, तो आपके हिसाब से ही जाना बेटर होगा। न्यूज़पेपर फॉर्मूलाज हमने देख लिया, टाइम टू टाइम डे इंट्राडे के लिए न्यूज़पेपर अगर आप यूज कर लो तो ज्यादा बेटर होगा। अभी मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ऑनलाइन टर्मिनल एंड कुछ मैजिक फॉर्मूला, जो मैजिक फॉर्मूला डेली के रूटीन में आपको अमेजिंगली मैजिक बताएंगे ही बताएंगे, बिकॉज ऑफ लाइव ट्रेड जब आप करते हो, लाइव मार्केट में ट्रेड करना। अब ये मैजिक फॉर्मूलाज आपको काम करेंगे डे, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ओनली, नॉट ओनली फॉर द डे ट्रेड। इक्विटी ट्रेडिंग के लिए ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ काम करेगा 9:15 to 3:30 ओनली। इसमें कोई बेटी एसटी बेटी नहीं होगा। इसमें स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। जितना पॉसिबल है टाइम स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करो, जितना पॉसिबल है साइकोलॉजी मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करो, और न्यूज़पेपर फॉर्मूला भी एड ऑन करते हो। ट्रेंड हमने डिसाइड किया, वो सारी चीजें अगर आप इकट्ठा इसमें करते हो
तो रियली इट्स मैजिक। मैं बहुत बार इसी पे काम करती हूँ। टर्मिनल हमें रेट्स अपडेशंस के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में एवरी सेकेंड कोई ना कोई फ्लक्चुएशन होते रहता है। जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन, जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, उतने ट्रेडिंग के ज्यादा मौके होते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के नाम आप देख सकते हो। अब मेरे टर्मिनल पे मेरे क्लाइंट्स को जितने सारे स्टॉक लेंगे उतने सारे स्टॉक में रखती हूँ। आप लोग आपके हिसाब से स्टॉक्स रख सकते हैं। मेरे पास लॉट्स ऑफ स्टॉक्स आप लोगों को दिखेंगे। अब यहाँ पे वेरी सिंपल है। मैंने क्या किया है, स्क्रिप्ट के नाम देखिए, टर्मिनल पे जो भी चीजें जरूरत होती है वो देख लीजिए। स्क्रिप्ट के नाम, बाइंग क्वांटिटी, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी। हमारा पहला डेफिनेशन है डिमांड एंड सप्लाई, बायर्स एंड सेलर्स। तो बाइंग क्वांटिटी उतनी ही मैटर करती है, सेलर क्वांटिटी उतनी ही मैटर करती है, बाइंग प्राइस उतनी ही मैटर करती है, सेलिंग प्राइस भी उतनी ही मैटर करती है। जैसे कि 66.85, 67। अब यहाँ पे आप बार्गिन कर सकते हो, जैसे कि 66.75, 67। आप बार्गिन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो 12.70, 12.75 एवरी। जैसे फ्यूचर में हमने क्या देखा कि लॉट साइज बहुत मैटर करती है। आइडिया का लॉट साइज हमने देखा 70,000 का लॉट साइज था। 5 पैसे भी बढ़ता है तो आपको पता है कितना बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। अगर 5 पैसे घटता है तो कितना बड़ा अमाउंट आपको लॉस भी हो सकता है। तो हर जगह पे आप देखोगे पॉइंट्स पे खेला जा रहा है, 40, 90, 50। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा कि आप लोग जब ऑर्डर डालते हो तो समझ लीजिए आपने 7 रुपए पे ऑर्डर डाला तो वो जल्दी से नहीं जाएगा, बट 690, 695, 7.05, 7.10 डालते हो तो ये भी एक ट्रेड करने का और ऑर्डर रखने का तरीका होता है। देन आते हैं इन दोनों का बार्गेन हो गया। अभी इसने 67.30 बोला, इसने 67.50 बोला, या तो इसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बायर को या सेलर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो डिसाइड की जाती है बायर सेलर के प्राइस से। तो हमारे लिए एलटीपी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं एवरेज ट्रेड प्राइस पे। एवरेज ट्रेड प्राइस जो होती है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगी। एटीपी जिसे बोला जाएगा, ये निकाली जाएगी ओपन, लो, हाई और कल का क्लोज। कल के क्लोज से आज ये कैसे ओपन हुआ, लो कितना गया अभी तक का और हाई कितना है, इन तीनों का एवरेज निकाल के, ओपन, लो, हाई, इन तीनों का एवरेज निकाल के आती है एवरेज ट्रेड प्राइस। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कल का क्लोजिंग। कल का क्लोजिंग था 465.45, अभी ये चल रहा है 467.50। तो कल के क्लोजिंग से 0.66% ये ऊपर है। तो बस इतनी ही चीजें हमारे लिए जरूरी है। स्क्रिप्ट के नाम, बाइंग क्वांटिटी, बाइंग प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एवरेज ट्रेड प्राइस, परसेंटेज ऑफ चेंजेस, ओपन, लो, हाई, क्लोज। काफी सारी चीजें होती है टर्मिनल पे, बट जो नए स्टूडेंट है उनके लिए अभी के लिए इतना ही जरूरी है। तो टाइम ऑफ ट्रेड देख लो आप, कि टाइम ऑफ ट्रेड आपको बताया जाता है कि कौन से स्टॉक में कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, वॉल्यूम आपको पता चलेगा। बहुत सारी चीजें रहेगी, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आपको क्या क्या रखना है। टोटल वैल्यू आपको पता चलेगा। ये मैं टेक्निकल्स में और फंडामेंटल्स में थोड़ी चीजें कैलकुलेट करती हूँ, इसलिए मैंने रखी हुई है। तो कितने लोगों ने इस तरीके से टर्मिनल देख के ट्रेड किया है? चलिए, पहला फॉर्मूला हमने लिख लिया। अभी हम लोग इसमें टोटल 6 फॉर्मूलाज पे काम करने वाले हैं। स्क्रीन पे हम लोग 6 फॉर्मूलाज काम करने वाले हैं। न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजीज अलग से हो गई है, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट आप लोग मुझे बताने वाले हो कैसे करना है। कल जो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी हमने बताई है